35 नगर सेवक 35 नगर सेवक हमारे चुनकर आए, उसमें हमारे 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए। हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी धर्म सभी जाति को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है और वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्टेट लेवल का, राज्य लेवल का आज हमारी पक्ष की बैठक है। महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक तालुके से इस्लाम पक्ष को ज्वाइन करने के लिए, पक्षों में प्रवेश करने के लिए, पक्ष की विचारधारा को समझने के लिए आज हमारी ये बैठक है। और गुजरात से भी हमारे लोग, यहाँ पर सूरत और अहमदाबाद से भी लोग आए हुए हैं और अभी पक्ष की बैठक हमारी अभी चल रही है और अंतिम निर्णय सेवट में हम लोग सबसे चर्चा करेंगे कि पक्ष का विस्तार महाराष्ट्र में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सबकी सम्मति रही, एक मत हुआ, तो निश्चित रूप से इस्लाम पक्ष महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में पक्ष विस्तार करने के संदर्भों में हम लोग निर्णय लेंगे। भाई, इसका विस्तार करने का कारण क्या है? विशेष अल्पसंख्यक समाज को आज ऑप्शन नहीं है और जातिवादी शक्तियां, चाहे वो पक्ष हो या संगठन हो, या वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज के जो जातिवादी पक्ष है या संगठन है, उनके कारण से जनता का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। काले कायदे सरकार बना रही है और इसका फायदा देश के जातिवादी शक्तियों को, पक्ष को हो रहा है और आज वो देश पर और राज्यों में राज कर रहे हैं और इससे काले कानून बन रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि विकल्प होना चाहिए, पर्याय होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि महानगर पालिका की निवडणूक हुई, जिला परिषद की, नगर पालिका की निवडणूक हुई, आज अल्पसंख्यक समाज को स्थान नहीं मिला। कारण ऐसा है कि वोट का विभाजन हो रहा है और इसलिए इसके लिए कि जो सेकुलर पक्ष है वहां पर अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, नेतृत्व कमजोर हो रहा है। इस कारण से जहां पर नेतृत्व कमजोर हो रहा है वहां इस्लाम पक्ष मजबूत नेतृत्व देकर समाज को अच्छी दिशा दे सकता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है, पक्ष का मत है। ऐसा भी तो है ना कि जैसा मुस्लिम लीग थी, एमआईएम थी, उनको मुस्लिम पार्टियां मानी जाती है, आपके भी इसमें इस्लाम पार्टी, तो अदर कास्ट के लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? हमारा पक्ष का संविधान, जो हमारी घटना है, हम आपको एक एक कॉपी देते हैं, वो सेकुलर है। मालेगांव महानगर पालिका की निवडणूक में 35 नगर सेवक हमारे चुनकर आए, उसमें हमारे 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए। हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी धर्म सभी जाति को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है और वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके विरोधक जो है, दूसरी पार्टियां है, कट्टर मुसलमानों की पार्टी, ऐसा बोल के भी तो प्रेजेंटेशन करेगा, उसकी आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है ना, लेकिन हमारे पक्ष की जो घटना है या हमारे जो विचार है उसको बदल नहीं सकते। बदनाम करने के लिए और अलग अलग भाषण हो गए, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उस पर हमको ज्यादा तवज्जो मैं नहीं देता हूं, दुर्लक्ष्य कर दूंगा। लेकिन हमारा जो विचार है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एमआईएम की टीम है, आरएसएस की इस्लाम पार्टी है, ऐसा आरोप है। आपकी पार्टी से, आप और आपकी पार्टी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप विवादित जो ये रहते हैं उसके मतलब आपकी पार्टी के दोस्त पार्टियां जो है, मैं कभी भी जैसे कॉर्पोरेशन में टीपू सुल्तान का मुसलमान के बाद महापौर के कार्यालय में लगाया गया था टीपू सुल्तान का। इससे पहले आपने कहा था कि वंदे मातरम मैं नहीं पढ़ूंगा, उस पर आपने कहा था। ये जो बातें हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, थोड़ा आगे मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं संविधान से हटके कोई बात नहीं करता हूँ, संविधान से हटके मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैं वादित बयान देता हूँ, स्टेटमेंट देता हूँ, मीडिया और हमारे विरोधक क्या हिसाब से वो लेते वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं कभी भी वादित बयान नहीं देता हूँ। संविधान की चौकट में रहकर ही मेरे स्टेटमेंट होते हैं।
टीपू सुल्तान